हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के लिए पतंग किस तरह से बनाते हैं वो दिखा रही हूँ। अभी मकर संक्रांति आ रही है, तो मैं श्री ठाकुर जी के लिए घर पर पतंग हम कैसे बनाए वो दिखा रही हूँ। वैसे तो बाज़ार में तो रेडी मिल रही है, पर मैं हम अपने आप घर पे किस तरह से बनाते हैं वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये रेड कलर का जो मेरे पास पेपर था वो मैं लिया है और पहले उसमें पतंग का शेप ड्रॉ कर लिया है। और आपको जो भी नाप साइज लेनी हो, मतलब कि छोटी बड़ी जिस हिसाब से करनी हो उस हिसाब से माप लीजिएगा। इसीलिए मैं कुछ सेंटीमीटर इंच वगैरह दिखा नहीं रही हूँ। मैं ये पतंग श्री ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, इसीलिए बहुत ही छोटी सी है। अगर हम पहले से एक बार ड्रॉ कर ले तो बनाने में आसानी होगी, परफेक्ट माप साइज होगा। अब फेविकॉल की हेल्प से इसे हम चिपका रहे हैं, ये जो नीचे का पोर्शन है उसे। अब ठाकुर जी की पतंग है तो कुछ अलग से होगी। तो ये गोल्डन कलर की जो चेन जैसा होता है वो मटेरियल मेरे पास था। देखो, आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैं वही लगा रही हूँ, लकड़ी की नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो वो रेडी जो मिलती है उसमें लकड़ी का होता है। तो मैं अभी जो मेरे पास जो गोल्डन मटेरियल था वो इजीली बाज़ार में मिल जाता है, जहाँ इमिटेशन वगैरह मिलता है उधर ये सब मिलता है। ये मिरर है, मैं वही लगा रही हूँ, वो भी फेविकॉल से लगा रही हूँ। और मिरर ऐसे ही खाली खाली लग रहे थे। तो उसके बाद जो ये रिंग, ये सब भी मटेरियल की शॉप पे मिल जाता है। कभी कभी वीडियो में कमेंट में लिखा होता है कि ये कहाँ मिलता है वो कहाँ मिलता है, पर 99% में वीडियो में बोली बता ही देती हूँ कि ये सब मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ मिलता है वो सब, कि इसीलिए आप लोगों को आसानी हो। अब नीचे जो पतंग है उसकी वो पूछ डोरी क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग तो पूछ बोलते हैं, वो लगा रही हूँ जिससे पतंग अच्छा सा उड़े। तो मैं दो कलर की बना रही हूँ, ये लाइट येलो कलर है क्रीम जैसा, और रेड, दोनों मिक्स करके हम पूछ बना रहे हैं। अब ये पतंग बनने के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी और भी कुछ करूं, तो मैंने फिर से उसमें मिरर लगा दिया। ये देखो, मैं अभी ये पतंग की पूंछ बना रही हूँ दो कलर की। देख लीजिए, अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि और भी कुछ करूँ, तो मैंने फेविकॉल लगा के, और भी मिरर थे मेरे पास तो मैंने वो भी मिरर लगा दिए। और ये जो पतंग मैं दिखा रही हूँ उसमें मैं पूरा का पूरा वो काना बोलते हैं ना, वो बांधते हैं, तो वो भी मैं सुई धागे से बांध के दिखा रही हूँ। तब जाके हमारा पतंग पूरा होगा। और उसके साथ साथ वो फिरकी होती है धागे वाली, वो भी बताऊंगी कि घर पर हम फिरकी किस तरह से बना सकते हैं वो भी। देखो, अभी ये काना बांध रहे हैं। जैसे हम हमारी पतंग में बांधते हैं उसी तरह से परफेक्ट बांध के दिखाया है। अगर किसी को नहीं आता हो तो वो अपनी पतंग के लिए भी यूज़ कर सकता है। और धागा मैंने अलग कलर का लिया है, इसीलिए दिखे, पहले रेड लिया था ना तो कैमरे में दिख ही नहीं रहा था, सेम कलर हो जाता है, इसीलिए। तो मैंने इसीलिए अलग कलर का लिया है कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देख लीजिए, अब हम चेक करेंगे कि वो किस तरफ वो बीच सेंटर वाली जो वो होती है ना गांठ, वो कहाँ आती है। देख लीजिए, ये हमारा पतंग रेडी। अब फिरकी फिरकी नहीं हो अगर
तो पतंग अधूरा सा है। तो अब हम वो भी बनाएंगे। देख लीजिए कितना अच्छे से रह रहा है। मुझे तो ये पतंग बहुत ही प्यारा लगा। अब ये मटेरियल भी जहाँ वो सब कुछ मिलता है ना इमिटेशन, उधर मिलता है। और ये टूथ पिक है, तो ये दोनों बटन जैसा है। तो मैंने मेरे पास जो टूथ पिक थी उसके अंदर आ गया, तो फिरकी जैसा हो गया। वो घर पे भी बनाया है। अब इसके ऊपर मैंने धागा लगा दिए, थोड़ा थोड़ा सा, बड़ी थी तो कट कर दिया। ये हमारे श्री ठाकुर जी की ये भी फिरकी रेडी। अब उस डोरे को इसके साथ बांध लेते हैं। देख लीजिए, है ना हमारे प्रभु की पतंग कुछ हटके। अब मैं दूसरी सिंपल सी बता रही हूँ, जो ये इसमें कुछ डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही इसमें फ्लावर का पेंटिंग है। तो ये कार्डबोर्ड का मटेरियल भी मेरे पास था। तो ये मैं स्क्वायर, अभी देख लीजिए वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि ये स्क्वायर ही कट किया है, परफेक्ट स्क्वायर। वो अगली पतंग थी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थी, उसका शेप कुछ अलग से था, और इसका भी कुछ अलग से है। अब इसमें हम बीच में स्टिक मिलती है, वो भी बाजार में स्टेशनरी में मिल जाती है, वो स्टिक लगाएंगे। ये लकड़े की स्टिक है, वो लगाएंगे। और ये प्लास्टिक की है मेरे पास, तो ऊपर इस तरह से लगाने की सोच रही थी, पर उतना अच्छा नहीं लगा, तो मेरे पास ये डोरी थी। ये फेविकॉल से ये स्टिक चिपका रही हूँ। इसके बाद ये डोरी से मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ये कॉटन की होती है। ये पतंग का नीचे का जो पोर्शन होता है, इसके बिना पतंग अधूरा है, तो मैं ये भी दिखा रही हूँ। अब रेडीमेड जो पतंग में आता है ना साइड में चिपकाने का, वही लिया है, तो मैंने वो भी लगा रही हूँ, इसीलिए ये निकल ना जाए। देखो ये भी पतंग रेडी हो गई। तो इस मकर संक्रांति पे आप अपने श्री ठाकुर जी के लिए पतंग घर पे बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।